भगवान कहते हैं हम चाहें तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ थे जिनका नाम दीनदयाल था। उनके पास काफ़ी दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथाश्रम व धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफ़ी ख्याति थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी, सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज उस सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी कहते हैं कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं, कोई फायदा नहीं होगा। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे, परंतु माँ तो माँ होती है। बेटी परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया। क्यों न मैं मोतीचूर के लड्डू में अरशियाँ रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच अशर्फियाँ दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें अशर्फियाँ थी वह दामाद को दिया। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यहीं मिठाई की दुकान पर बेच दूं। और दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं। और सेठ जी दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाली ने वही लड्डू के पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया, जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया था। सेठ जी लड्डू लेकर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़कर देखा। अशर्फियाँ देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियाँ छिपाने की बात सेठ को बता दी। सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य
नहीं जागा। देखा मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब पति पत्नी जा रहे थे। वो दोनों शंकर भगवान के परम भक्त थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, ये दोनों आपके परम भक्त हैं, इनकी दरिद्रता दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। पार्वती जी जिद करने लगी। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इनके लिए कुछ करता हूं। वो दोनों पति पत्नी जंगल में से जा रहे थे। भगवान ने थोड़ा आगे जाकर एक सोने की चैन फेंकी। जब वे दोनों चैन के पास पहुंचने वाले थे कि तभी पति ने अपनी पत्नी से कहा, अपने देखते हैं कि अपने आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकते हैं। और दोनों ने आंखें बंद कर ली और चलने लगे। चैन के आगे से निकल गए। भगवान पार्वती से बोले, मैंने कहा था ना कि इनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए इनके भाग्य में दरिद्रता है। यह कहानी हमें यह शिक्षा नहीं देती कि हमें भाग्य के भरोसे ही बैठे रहना चाहिए, बल्कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बहुत बार हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम असफल होते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सफलता हमारे भाग्य में नहीं थी। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान शंकर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत बार जिंदगी में हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मैंने वह काम कर लिया होता तो आज मैं इतनी तरक्की कर चुका होता। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो हमारे भाग्य में नहीं होता उस वक्त हम उसी गरीब पति पत्नी की तरह उस टाइम के आने पर आंखें बंद कर कर निकल जाते हैं। इसमें हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। सेठ जी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारा वक्त बुरा चल रहा हो और भाग्य अच्छा हो तो कोई भी आकर हमारी मदद कर कर चला जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।